अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर ख़त्ताब। भारतीय तैयारों को गिराने के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा हुआ। उससे पहले भी कई दफ़ा भारत की तरफ से LOC की खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन वाइट हाउस के एक साबिक ओहदेदार ने कहा है कि भारतीय एयरफोर्स के 2 लड़ाका तैयारे गिराने के अमल ने अमेरिका को इस बात पर कायल किया कि वो जनूबी एशिया की 2 जोहरी रियासतों के दरमियान ख़तरनाक महाज आराई के खात्मे के लिए पाकिस्तान से दोबारा राबता कायम करे। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए डायरेक्टर रहने वाली शमीला N चौधरी का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से भारतीय एयरफोर्स के 2 तैयारे गिराने और एक भारतीय पायलट हिरासत में लिए जाने के बाद अमेरिका ने अपने दिफा के बयान को वापस लिया है। और इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुश्ताक अहमद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। पाक भारत कशीदगी को ख़त्म करने के लिए अमेरिका का बतौर सालसी किरदार, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मौजूदा पाकिस्तान और भारत की कशीदगी है, इसके अंदर अमेरिका का जो सालसी किरदार है बहैसियत पाकिस्तानी और जो अमेरिका ने पिछले किरदार अदा किया है इस सारे खित्ते के लिए, मैं इससे तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। ठीक है। हाँ, अगर रूस या चाइना या सऊदी अरेबिया इस अमन के लिए या इस में किरदार अदा करने के लिए आते हैं तो मुझे उससे ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत होगी। सर आपको उम्मीदें क्यों नहीं, क्या वजह है इसके पीछे? इसकी पीछे वजह यह है कि देखें, कुछ अरसे से और कुछ सालों से इस सारे रीजन के अंदर रीअलाइनमेंट हो रही है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान एक इकट्ठे नजर आ रहे हैं आपको, मुआशी तरक्की के साथ भी और दिफाई और सफारती ताल्लुकात के सिलसिले में भी। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हिंदुस्तान, अमेरिका, उनके ताल्लुकात बहुत अरसे से सफारती, दिफाई, मुआशी वो एक अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और जो मौजूदा हुकूमत अफगानिस्तान की वो भी उसी का हिस्सा है। ठीक है। अब ये जो ताल्लुकात अमेरिका और इंडिया के हैं, ये मैं तो पाकिस्तान स्पेसिफिक शायद नहीं है, ये प्रॉबली मोस्ट प्रॉबली आप इसको समझते होंगे कि ये चाइना स्पेसिफिक है। ठीक है। हाँ तक अमेरिका का और पाकिस्तान के ताल्लुकात का खास करके विद रेफरेंस टू अफगानिस्तान है, तो अमेरिका पाकिस्तान को उस हद तक तो ऑन बोर्ड रखेगा जहां तक उसको पाकिस्तान अमेरिका को अफगानिस्तान के मामले में या विड्रॉल के मामले में जो उनको फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये तो रखना कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सालसी के मामले में इंसाफ का साथ देगा या पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करेगा या इवन हैंडेड अप्रोच रखेगा, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी तवक्को नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो पूरा अलायंस बनता है, अगर वो प्रो पाकिस्तान स्टांस रखते हैं अगेंस्ट इंडिया, तो वो सारा अलायंस अमेरिका का इस जो रीजनल अलाइनमेंट है वो सारा खराब होता है। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को इस तरह की कोई अमेरिका से उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अगर वो हमारे साथ इस मसले को बेहतरी के हल करने की तरफ कोई करता है तो हमें जरूर उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन मैं इस सिलसिले में को बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। मतलब आप पुरुमीद नहीं है, जब पाकिस्तान और भारत की बात हो तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता, आपका मौक़िफ़ ये है। तो बाकी गुज़श्ता रात भी भारतीय पायलट को जब रिहा कर दिया गया वाघा बॉर्डर पर, उनके जब अहले खाना को भारत को उसको वापस कर दिया गया, उसके बाद से भी LOC पर फायरिंग का जो सिलसिला जारी रहा भारत की तरफ से, तो ये भारत का मकरू चेहरा सारी दुनिया के भी सामने आ चुका है। और इस तरह की हट धर्मी वो कब छोड़ेंगे, उसकी वजह क्या है, ये क्यों रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? देखिए, हिंदुस्तान ने ये जो सारा ड्रामा रचाया पुलवामा का और उसके बाद सर्जिकल एयर स्ट्राइक की, इसके बड़े दूररस मकासद हैं जी। अब ये समझ लेना कि वो जो उन्होंने एक पूरी पॉलिसी बनाई और इस पॉलिसी को भी जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, अगर आप अमेरिकन रवैया या पॉम्पियो को देखें तो वो कुछ ऐसे महसूस हो रहा था कि शायद ये इंडिया को प्रोबेबली हक हासिल है कि वो टेररिस्ट कैंप का नाम लेके पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी या पाकिस्तान की वायलेशन कर सकता है, कोई इस तरह का इंप्रेशन मिल रहा था।
अब सिर्फ 2 जहाज गिरने के बाद अगर हम ये तवक्को करना शुरू कर दें कि हिंदुस्तान अपने उस सारे मंसूबे से पीछे हट गया है, तो मैं समझता हूँ ये भी खामख्याली होगी। सही। अगर आप पिछले पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर अगर आप पिछले चंद दिनों से 2-4 दिनों से लोगों का तजिया देखें, जितने भी साहिब और राय लोग हैं, वो चाहे डिप्लोमेटिक सर्कल से हों या मिलिट्री सर्कल से हों, वो इस बात पे यकजान है कि हिंदुस्तान कुछ न कुछ शरारत, वो चाहे LFC पे हो सकती है, वर्किंग बाउंड्री पे हो सकती है, किसी और सिलेक्टेड टारगेट पे हो सकती है, वो कुछ न कुछ इस किस्म की शोरश जो है वो उसको जारी रखेगा, क्योंकि उसके मकासद अभी तक उसको हल नहीं हो रहे हैं। बल्कि अगर वो यहाँ पे हिंदुस्तान छोड़ देता है तो मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान की मिलिट्री की और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की सुबकी है। ठीक है। इसको मैं नहीं समझता कि इंडिया जो है वो से हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो ये जो हॉस्टिलिटीज हैं या एस्केलेशन है उसको इतनी आसानी से उसको डाउन स्केल करेगा। दूसरी तरफ मोदी की हुकूमत को बड़ा तनकीद का सामना है। जो अपोजिशन पार्टियां हैं, तकरीबन 21 जमातों का, अपोजिशन जमातों का मुतफिका तौर पर उन्होंने कहा कि ये सियासत चमकाने के लिए जंग की तरफ, और कब तक हम लाशें गिनेंगे, इस तरह के बयानात सामने आए। और जो दिल्ली के वज़ीर आला हैं केजरीवाल, उन्होंने जो बयान दिया था तो इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रो पाकिस्तान बयान दिया है और उन्हें ISI का एजेंट तक करार दे दिया है। आप जो बात कर रहे हैं और जो मैं बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं आप मेरी बात की किसी हद तक तायीद कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब की जो पॉलिसी इस वक्त है, वो पॉलिसी ये है कि एक इस किस्म का दहशतगर्दाना रवैया इस रीजन में और दुनिया के लेवल पे पैदा कर दो, खौफ व हिरास में मुब्तला कर दो। अगर हिंदुस्तान की साइड नहीं लोगे तो हिंदुस्तान हर चीज को तहस नहस कर देगा। ठीक है। जो मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एजेंडा है उसके खिलाफ कोई इंटरनल आवाज इंडिया से उठेगी तो उसको गैर मुहिब वतन हिंदुस्तान का मुखालिफ करार दे दिया जाएगा। ठीक है। मोदी के पास इस वक्त सिवाय जंग करने के अलावा, एस्केलेशन को हाई करने के अलावा, मुहिब्बुल वतनी के रेटरिक के अलावा और जो रास्ते में उसके आए उसको तबाह बर्बाद और उसको खत्म करने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं रह गई। ठीक है। क्योंकि अगर वो इस वक्त पीस प्रोसेस की तरफ आते हैं तो फिर भी उनकी सुबकी है। अगर वो डी एस्केलेट करते हैं इन द गिवन एनवायरनमेंट जो है, तो मुझे बताएं उनके वो अपनी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को, इंडियन अवाम को वो क्या बताएंगे कि हमने क्या हासिल किया है। ठीक है। उनके पास इस वक्त एक ही हल है कि कोई आवाज जो अमन की आवाज हो, जो उनकी पॉलिसीज के आवाज खिलाफ हो, बस उसको उड़ा दो, दबा दो। और ये आप मुजाहरे और भी देखेंगे, उनका रवैया बहुत ज्यादा जारहाना होता जाएगा। ठीक है। उनके पास और कोई, मोदी के पास ऑप्शन कोई नहीं है अभी। उनके पास ऑप्शन नहीं है। सर आप ये बताइए कि पाकिस्तान को सारे सिनेरियो और सूरत हाल से क्या मिला है? पायलट की रिहाई और अमन का पैगाम, इससे क्या इमेज जाता है पूरी दुनिया में? पाकिस्तान का मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का इमेज पाकिस्तान के अंदर भी, इस रीजन के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मुस्बत इमेज उभरा है। पाकिस्तान को एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे अगर पूरा मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट नहीं भी हुआ तो कम अज कम पहचाना जाने लगा है। और हमारा जो एक नैरेटिव बहुत कमजोर था इंटरनेशनल कम्युनिटी में, मैं समझता हूँ कि उसमें काफी हद तक जान पड़ना शुरू हो गई है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी अहम बात है वो ये है कि इस जो रवैया पाकिस्तानी लीडरशिप ने खास करके पायलट के मामले पे रखा है और डी एस्केलेशन के और अमन की बात की है, इसने हिंदुस्तान के जो समझदार और अमन पसंद और पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये मोदी हमें कहाँ पे लेके जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तानी जो अवाम है और जो उसके अंदर जो समझदार और पढ़े लिखे और जो सेनर एलिमेंट है, उन्होंने मोदी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। ये मैं समझता हूँ एक और बहुत बड़ी कामयाबी है जो हमें इंडियन पब्लिक के अंदर हासिल हुई है। ठीक है। मुश्ताक अहमद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने उर्दू पॉइंट के लिए वक्त निकाला। उन्होंने बात की कि जो मोदी है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए ये जंग की तरफ धकेल रहे हैं अपने मुल्क को और इस खित्ते को, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन
ऑप्शन ही नहीं है। अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात से मुतल्लिक कमेटी में एक सीनियर डेमोक्रेट सेनेटर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए एक मुतहर्रिक किरदार अदा करे। उन्होंने अमरीकी सदर की इंतजामिया को याद दिलाया कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए साबिक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट इंतजामिया ने आला सतह पर तामीरी किरदार अदा किया था। कांग्रेस रुकन ने कहा था कि किसी गलत अंदाजे के मुतहम्मिल होने से गुरेज करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का डर ठीक है, पाकिस्तानी रहनुमाओं को जैश मोहम्मद के खिलाफ वाज़े तौर पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। सेनेटर मैंडिस ने मज़ीद कशीदगी के ख़तरे की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मैं इस्लामाबाद और नई दिल्ली पर जोर देता हूँ कि वो फौरी तौर पर मुज़ाकरात करें ताकि इस कशीदगी को कम किया जा सके। इससे पहले माइक पोम्पियो ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी और भारतीय रहनुमाओं से बातचीत में अच्छा वक्त गुजरा और हर मुल्क की हौसला अफजाई की वो कोई ऐसा एक्शन ना ले जिससे कशीदगी बढ़े और ख़तरात पैदा हों। उधर मुख्तलिफ अमरीकी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट किया कि वाशिंगटन रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद और नई दिल्ली से राबते कायम करने की कोशिश कर रहा है और अमरीकी फ़ौज इस अमन की कोशिशों के पीछे है। तहम जनूबी एशिया के लिए अमेरिका की साबिक डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलीसा एरिस ने नेशनल पब्लिक रेडियो को बताया कि अमेरिका को वो असर व रसूख नहीं जो कारगिल तनाज़े के दरमियान अंजाम दिया था जब पाकिस्तान उसका करीबी साथी था। फवाद चौधरी साहब ने आज बयान दिया है, आज 70 बरस बाद भारत मुनकसम है और पाकिस्तान मुत्तहिद नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा कि लाहौर में कन्वोकेशन से खिताब करते हुए कि भारत ने हमें कमज़ोर किया तो हम उन्हें कमज़ोर करना चाहेंगे, लेकिन हम एक ऑप्शन देते हैं कि आइए बैठें, आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात करते हैं। अगर गुफ्तगू के बगैर हर चीज़ का जवाब हमसे देने की कोशिश करेंगे तो अगला भी कितना इंतज़ार करेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब में अपना फ़लसफ़ा पेश किया कि हम मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहते हैं और भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि पाकिस्तान दुनिया की दो बड़ी मार्केट चीन और भारत के दरमियान होगा और सामने हमारे वस्ती एशिया होगा। ये वज़ीर आज़म का विजन है और इसमें पाक अफवाज और सियासी क़यादत ने साबित किया है कि हम इस विजन को पाना चाहते हैं। उनका कहना था कि आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। 17 साल बाद आज वो बात समझ आ रही है जो इमरान खान शुरू दिन से कह रहे थे कि जंग से मसले हल नहीं होते बल्कि मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। तकरीब से खिताब में फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि भारत को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। कश्मीर या पुलवामा का वाक़या क्यों हो रहा है, ये भारत को सोचने की ज़रूरत है। इस इलाके को इतना अस्करी बना दिया है कि 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फ़ौजी लगा दिया गया है। दूसरी तरफ बात करें कि वफाकी वज़ीर का कहना था कि हमारा कश्मीर से 1947 से रिश्ता है और भारत को इस मसले को हल करना पड़ेगा, इसके हल के बगैर आप आगे जा नहीं सकते हैं। भारत को वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन का पैगाम दिया है और पूरी दुनिया जानती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अमन चाहते हैं इस खित्ते में। अब बात करें भारतीय फोर्सेस के हवाले से, भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से पाक फ़ौज के 2 जवानों समेत 4 अफराद शहीद हुए हैं, ऐसी इत्तलात मिली हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल नक्याल सेक्टर में भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने पर जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाने के दौरान फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR से जारी बयान के मुताबिक शहीद होने वालों में हवालदार अब्दुर्राब और नाइक खुरम शामिल हैं। पाक फ़ौज की जानिब से की गई भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में भारतीय फ़ौजी एहलकारों और चौकियों को नुकसान पहुँचने की भी इत्तलात हैं। पाक फ़ौज के जारी बयान के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की जानिब से शदीद गोलाबारी जारी है, जिसके नतीजे में अब तक 2 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो चुके हैं। ISPR का कहना था कि पाक फ़ौज ने भारतीय गोलाबारी के जवाब में फ़ौजी चौकियों को निशाना बनाकर भरपूर जवाब दिया, जबकि पाक फ़िज़ाइया पाकिस्तान नेवी भी अलर्ट हैं। दूसरी जानिब ज़िला पूंछ के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब से भारतीय स्नाइपर की गोली से 19 साला अब्दुल गफ़ार ज़ख्मी भी हुआ है। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से शदीद शेलिंग का सिलसिला किसी तौर पर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट में ये कहा गया था
कि भारत की इन बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में एक नौजवान जाँ बहक और 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। और जब से ये पुलवामा का वाक़या हुआ है उसके बाद कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और कश्मीरी जो मुसलमान हैं उनका जीना जो है वो हराम कर दिया गया है। वहाँ पर उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। जुल्म सितम बढ़ा दिए गए हैं भारत की तरफ से। इस ज़िम्न में पांडो सेक्टर के गांव पहल के एक रिहायशी शख्स गुलाम रज़ा काज़मी का कहना था कि इलाके में जुमे की शाम से शेलिंग का दोबारा आगाज़ हुआ। इस वजह से जिन अफराद के घरों के साथ बंकर्स मौजूद नहीं हैं वो शदीद खौफज़दा हैं। डिप्टी कमिश्नर जेलम के मुताबिक ज़िला से 142 खानदान पहले ही नकल मकानी कर चुके हैं। इंतज़ामिया इन तमाम अफराद को अपने वसाइल के बलबूते पर खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फराम कर रही है। उनका कहना था कि मज़ीद 25 खानदानों ने उन्हें मुतला किया है कि वो ख़तरे के बायस अपने घरों से नकल मकानी करेंगे, जिनकी रिहाइश का इंतज़ाम भी उन्हें इमारतों में किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने गैस बिलों से मुतालिक एक बड़ा ऐलान किया है। बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजाफी गैस बिलों से मुतासरा सार्फिन को एक बड़ा रिलीफ देने का हुक्म दे दिया है। ये बड़ा मसला था, सामने आया था लोगों की तरफ से कि गैस के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वफाकी काबीना में वजारत पेट्रोलियम और गैस की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। साबित हुआ कि कम अज़ कम 3000 गैस सार्फिन को इजाफी बिल अरसाल किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रीफिंग के बाद ये फैसला किया गया कि मुतासरा गैस सार्फिन को बिलों की 30% जमाशुदा रकम वापस की जाएगी। मुकम्मल ऑर्डर रिपोर्ट 10 मार्च को काबीना की तवानाई कमेटी में पेश की जाएगी। ये बात वाज़िह है कि गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारी गैस बिलों के मामले पर इजलास तलब किया था, जिसमें भारी गैस बिलों के मामले पर वज़ीर आज़म को इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। इंक्वायरी कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम शेर अफगन की सरबराही में बनाई गई थी। इंक्वायरी कमेटी को गैस कीमतों के स्लैब्स में बेहतरी के लिए सिफारिशात की हिदायत की गई थी। वज़ीर आज़म ने दिसंबर के महीने में सार्फिन को भारी गैस बिलों पर इंक्वायरी का हुक्म भी दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक गैस के आखिरी 2 स्लैब माहाना 500 मकाब मीटर और इससे ज़्यादा गैस इस्तेमाल के हैं। इंक्वायरी कमेटी ने मुस्तकबिल में सार्फिन की सहूलत के लिए गैस बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट तजवीज़ दी थी। इंक्वायरी कमेटी ने गैस के आखिरी 2 स्लैब्स के ज़म की सिफारिश की है। कमेटी अरकान में DG गैस, DG माया गैस और दीगर शामिल हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैस के ज़ायद बिलों पर कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको कहा गया था कि वो ओवर बिलिंग के हवाले से तहकीकात करे और अपनी रिपोर्ट पेश करवाए। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए 2 पॉइंट।